जीता था जिसके लिए। ये है 23 साला ज़ुहैब सागर जो बीएससी ग्रेजुएट हैं और गाना गाने का शौक रखते थे, लेकिन लड़की के धोखा देने की वजह से नशे में पड़ गए थे। लेकिन अब किस्मत का पासा ऐसा पलटा कि सिंगर बन गए हैं और 4 सॉन्ग्स भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ज़रा तफसील में बताओ कि तुम्हारी कहानी क्या है। बात यह है कि एक लड़की थी जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। गरीबी की वजह से वो छोड़ के चली गई अचानक से ही। 6 साल से मोहब्बत थी और एकदम से वो छोड़ के चली गई, तो बहुत तकलीफ़ हुई थी उस टाइम जब वो छोड़ के चली गई थी। तो उसके बाद फिर अकेले रहना, किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई काम करने में दिल नहीं लगना, पढ़ने में दिल नहीं लगना, सब कुछ छोड़ के तो बस एक अपनी दुनिया बना ली थी। नशा करने लग गया था बहुत ज़्यादा। नशा क्यों करना शुरू हो गए थे और किस चीज़ का नशा करता था? नशा बस ज़हनी और दिली सुकून के लिए कि किसी और की परवाह ना हो, याद ना आए उसकी, इस वजह से नशा करने लग गया। और नशा में चरस, शराब, सिगरेट, तकरीबन हर नशा में करने लग गया था। जब इतने गरीब थे तो नशा अफोर्ड कैसे करते थे? वो दोस्त थे, उनके पास जाके बैठता था तो वो करते थे नशा, तो उनके साथ मैं भी लग गया था नशा करने। कितना अर्सा नशा किया तुमने? 3 साल पूरे। 3 साल नशा किए। क्या उसके बाद अपना नशा छोड़ने में कामयाब हो सके? जी अभी छोड़ रहा हूँ मैं नशा, काफ़ी हद तक तकरीबन छोड़ दिया नशा। रहते कहाँ पे हो? मैं इधर रहता हूँ कोट लखपत स्टेशन, पिंडी स्टॉप पे। और नशा किधर बैठ के करते थे? वो उधर स्टेशन के पास ही। लड़की के धोखे ने एक इंसान को नशाई बना दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसे ही है, फ्यूचर तुम्हारा तबाह करके रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अपने फ्यूचर को संवारने के लिए कुछ कर रहे हो? जी अभी कुछ कर रहा हूँ मैं, नशा भी छोड़ रहा हूँ और मेरा रिसेंटली गाना भी स्टूडियो वालों ने करवाया, बहुत अच्छा, वो भी बहुत चला है। लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है कि उस वजह से मैं ये नशा वगैरह छोड़ने में बहुत कामयाब हो रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुकम्मल छोड़ दूँ ये नशा जो है। एक और गाना सुनाओ। तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की बेवफाई, मेरी भूल थी मैं ये क्या चाहता था, किसी बेवफा से वफा चाहता था, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। तुम्हें वो मिली कहाँ से? वो साथ जॉब करती थी, क्या जॉब करते थे तुम? ये यूफोन कॉल सेंटर में। तुम्हें कभी मिली है वो दोबारा? नहीं, कभी नहीं मिली। वो किसी और के चक्कर में थी? पता नहीं, ये रब जानता है। बस ये सुनने में यही आया कि उसकी शादी हो गई है। जी उसने तुमसे कोई शादी का कभी वादा किया था? जी वादे तो बड़े किए थे लेकिन कोई वादा वफा नहीं हुआ उसका। तुम उसकी खातिर क्या कुछ कर चुके हो थे? जब उस टाइम जो हालत थी मैं तो कुछ भी कर सकता था और बहुत कुछ किया उसके लिए मैंने। सब कुछ उसी के लिए तो किया था और किसी के लिए नहीं किया, अपने घर वालों के लिए नहीं किया जितना उसके लिए किया था। घर वालों ने कुछ कहा नहीं? घर वालों ने क्या कहना, बड़े परेशान होते थे जब मैं नशा करने लग गया था, बहुत परेशान थे वो। कभी किधर से ढूंढ के लाना, कभी किधर से ढूंढ के लाना। 10-10 दिन, 20-20 दिन मैं घर ही नहीं आता था, तो परेशानी तो फिर उनको थी बहुत ज़्यादा। ज़ुहैब, तुमने जो है अभी तक 2 दुखी गाने सुनाए हैं, अब तुम कुछ अच्छे से 2-3 गाने हमें सुना दो ताकि ऑडियंस को भी मज़ा आए सुन के कि तुम हर किस्म के गाने गा सकते हो, सिर्फ ये नहीं कि दुखी गानों पे तुम्हारी आवाज़ खुली हुई है। जी मैं सुना देता हूँ।
आपको देख कर हमको ऐसा लगा जैसे हमको नई जिंदगी मिल गई। ओ मेरी दिलरुबा रब से मांगूं मैं क्या, हमको सारे जहां की खुशी मिल गई आपको देख कर। आपकी ज़िंदगी में तब्दीली कब आई? कब आपको ये फील हुआ कि आप गाना अगर अच्छा गाते तो किसने आपको अप्रिशिएट किया? अपनी तरह थोड़ी कहानी बताएं। मैं इधर मून मार्केट की पार्किंग में बैठ के गाना गा रहा था, तो इधर एक साहब आए थे, वो उनका नाम है खुरम भट्टी, केबी प्रोडक्शन के वो ऑनर हैं। उन्होंने मुझे वहाँ गाड़ी से उतरे, उन्होंने मुझे सुना, उन्होंने कहा कि आप अच्छा गा लेते हैं, मेरे स्टूडियो में आए, मैं आपके गाने रिकॉर्ड करता हूँ। वो मुझे ले गए वहाँ पे, उन्होंने मेरा सॉन्ग भी रिकॉर्ड किया था, वीडियो बनवाया, वो रिलीज़ किया, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है मेरा सॉन्ग वो। लेकिन वो सॉन्ग के लिए तुमने कितना बजट दिया था? तुमने दिया था, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया था? नहीं, उन्होंने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया था। आप आगे भी अभी वो कर रहे हैं, तो वो अपने आप से कर रहे हैं गाने। कितने गाने अभी तक आपको मिल चुके हैं? कितने रिकॉर्ड हो चुके हैं? अभी मेरे 4 गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी आज 2 गाने और रिकॉर्ड होने हैं, तो वो सारे वही कर रहे हैं। सारे वही कर रहे हैं। और आगे कितना अभी तक स्पॉन्सर मिल चुका है तुम्हें? स्पॉन्सर मतलब यही हैं, बाकी और फ़ोन तो बहुत लोगों ने किए थे, लेकिन स्पॉन्सर कुछ नहीं किया। बाकी फ़ोन करके बस ये कह देते थे आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आपका गाना सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन किसी ने नहीं हेल्प की। बस ये खुरम भाई हैं जो मेरे गाने भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब मुझे ट्रीट कर रहे हैं, मुझे सिखा भी रहे हैं कि जहाँ पे मेरी गलती होती है वहाँ पे सिखा भी रहे हैं मुझे, और मेरे गाने भी कर रहे हैं वो। रियाज कहाँ से किया? रियाज मैंने ज़िंदगी में कहीं से नहीं किया। तो गाना सीखा कैसे? गाना बस सुन के सीखा मैंने आज तक कभी किसी से 1 मिनट का भी जो है ना क्लास नहीं ली मैंने। इंस्पायर किससे थे? राहत फ़तेह अली खान से, नुसरत फ़तेह अली खान साहब से? किससे इंस्पायर थे? मैं इंडिया का सिंगर था कुमार सानू, मैं बचपन से लेके अभी तक उसको सुनता हूँ, और आगे भी मैंने उसी को ही सुनना है। इंडिया से अभी तक कोई ऑफ़र आई? इंडिया से मुझे ऑफ़र आई थी, लेकिन वो पाकिस्तान और इंडिया के मसले की वजह से मेरा वीज़ा नहीं लग सका था, लेकिन अगर वीज़ा लग जाता तो मैंने चले जाना था उधर। वो मुझे ऑफ़र आई थी इंडियन आइडल से कि हमने आपको 1 दफ़ा बुलाना है। चलो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे ऑडियंस को एक और सॉन्ग सुना दो। सुना दो। मैं अपना जो रिकॉर्ड हुआ वही सुना देता हूँ। चले, वही सुना दे। जी। तेरे बिना कख दी भी नहीं मैं, तेनू भी पता बचदी ही नहीं मैं। तेरे बिना कख दी भी नहीं मैं, तेनू भी पता बचदी ही नहीं मैं। ऐना ना सताया कर वे, मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना, मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना। ऐना ना रुवाया कर वे। वाह, इसकी कॉम्पोजिशन किसकी है? यह मेरी अपनी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन भी इसकी अपनी है, माशाल्लाह। इसको चांस भी मिल गया, इन्होंने अपना सॉन्ग भी रिकॉर्ड कर लिया, लक काम कर गई। जी बिल्कुल, काम कर गई है। अच्छा ज़ोहैब, मुझे एक बात बताओ, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 23 साल है। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने BSc की है अभी रिसेंटली, पिछले 3 साल पहले। अच्छा, क्या शुरू से लाहौर की हो या कहीं पीछे से किसी और शहर के हो? नहीं, पीछे से पाकपतन शरीफ के रहने वाले हैं हम, और तकरीबन 10 साल हो गए हैं लाहौर रहते हैं। पढ़ने के लिए इधर आए थे, सिस्टर्स भी सारे, वालिद साहब भी, फिर इधर ही हम शिफ्ट हो गए थे। घर में कौन कौन है? घर में वालिद साहब हैं, वालदा हैं, 3 सिस्टर्स हैं, उनकी शादी हो चुकी है, भाई है उसकी भी शादी हो गई है। तो वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब हमारी इधर दुकान है हाल रोड पे UPS की। फैमिली बिजनेस क्यों नहीं संभाला? वो वालिद साहब ने तो बहुत कहा था, हालांकि मुझे काम भी उन्होंने सिखाया है, मुझे आता है वो काम भी सारा। मैं UPS जो है ना उसका ट्रांसफार्मर से लेके मुकम्मल कॉइल्स हर चीज़ मैं बना लेता हूँ, मैं पूरा मुकम्मल UPS वगैरह सारा मैं तैयार खुद कर लेता हूँ, मुझे आता है काम वो। सिंगर बनने का शौक कब से था? सिंगर बनने का शौक़ तो बचपन से था, लेकिन पता था कि सिंगर बनने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उतना पैसा था नहीं, क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को, लाइक नहीं करते थे। अब सिंगर बनने में फैमिली का सपोर्ट है? अब मेरी फैमिली जो है ना वो मुझे सपोर्ट करती है, मेरे माँ बाप वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं सुनते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वो मोबाइल पे निकाल के बता देते हैं कि ये आपका बेटा है, तो वो वालिद साहब को थोड़ी सी खुशी होती है। लेकिन
इस तरह से वो अभी भी लाइक नहीं करते कि गाने बजाने को वो लाइक नहीं करते हैं। नहीं, वो लाइक नहीं करते बट वो कहीं ना कहीं प्राउड फील करते हैं कि तुमने शुक्र है नशा छोड़ा और तुम सिंगिंग वाली एक अच्छी साइड पे आ गए हो। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि अब वो ये ज़रूर कहते हैं कि चलें नशे की लानत से तो दूर हो गया, चलो गाना बजाना करता रहे, कोई बात नहीं। मैं समझा था तुमको तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।